नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू करेक्ट नोरसेट या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर नोरसेट 60 के रिगार्डिंग। आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए, आपको नोरसेट में तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए और कौन सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, सारी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। दोस्तों मैं एम्स जोधपुर में कार्यरत हूँ और नोरसेट फर्स्ट में मैं एम्स जोधपुर, आई गेट एम्स जोधपुर। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी बुक्स के बिना अधूरी है। आपको सबसे पहले कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है नर्सिंग में मोटी मोटी सबसे ज़्यादा बुक्स है, 3 बुक्स प्रचलित हैं। तो बात करते हैं, जो पहली बुक है वो है PR यादव वाली, जो ईच एंड एवरी नर्सिंग एस्पिरेंट के पास देखने को मिलती है। दूसरी बात करूँ तो होती है टारगेट हाई, और टारगेट हाई भी सब एस्पिरेंट के पास में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो कि नोरसेट में अपना सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा उस क्राइटेरिया को तय करती है कि आपके पास वो बुक है तो आपने उसको कितनी पढ़ रखी है, कितनी डीप पढ़ रखी है उसके बारे में। वन एंड ओनली एनक्लेक्स RN। एनक्लेक्स में भी आपको सौंदर्य वाली एनक्लेक्स मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि जो सौंदर्य वाली है उसको ही आप रीड करें, ठीक है। इसमें भी एनक्लेक्स में भी 2 आपको बुक्स देखने को मिलती है, एक सौंदर्य, एक मोसबी। लेकिन मोसबी आई डोंट रिकमेंडेड बिकॉज सौंदर्य इज मोर रिलायबल एंड द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ सौंदर्य इज वेरी गुड। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुक्स के बारे में। तो बुक्स को आपको सबसे पहले, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो बेसिकली बच्चे कोचिंग करते हैं, कोचिंग के नोट्स आपको सबसे पहले पढ़ लेने चाहिए। पढ़ने के बाद में आपको सबसे पहले जो बुक्स उठानी है वो उठानी है PR यादव। PR यादव में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे तरीके से सोल्व करने हैं, साथ साथ में जितने भी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं उनको अच्छे से सोल्व करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ PR यादव की सबसे पहले, क्योंकि अगर आप सबसे पहले एनक्लेक्स बुक उठाओगे तो एनक्लेक्स इज़ वेरी टिपिकल और जो थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है वो एनक्लेक्स में देखने को मिलती है, जो कि सबसे पहले बच्चों को समझ में नहीं आती है। और अगर सबसे पहले ही बच्चे एनक्लेक्स उठा लेंगे तो जो उनका मोरल और डिमोटिवेट हो जाएंगे एनक्लेक्स की थ्योरी देख के या उसकी जो लैंग्वेज देख के उसको। तो सबसे पहले आपको PR यादव पढ़नी है। PR यादव इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बुक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से इसमें कवर किए गए हैं। और हर एक कंपटीशन एग्जाम के बुक्स में इसमें जो कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलेंगे। फिर बात करते हैं टारगेट हाई। टारगेट हाई इज जस्ट द नेक्स्ट लेवल ऑफ PR यादव। टारगेट हाई इज अराउंड थोड़ी सी हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी हैवी बुक है, थोड़ी बड़ी बुक है PR यादव की तुलना में देखें तो। टारगेट हाई अगर आपने स्टार्ट किए तो इस टारगेट हाई में आपको देखने को मिलेंगे सिस्टम वाइज थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों एक साथ मिलेंगे। टारगेट हाई जस्ट द इजी लेवल ऑफ एनक्लेक्स हम कह सकते हैं। आपको टारगेट हाई में सबसे पहले क्वेश्चंस थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने अगर टारगेट हाई पढ़ लिए तो फिर आपको पढ़नी है एनक्लेक्स। तो ये था आपका क्रम, किस हिसाब से किस अकॉर्डिंग आपको बुक्स पढ़नी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनक्लेक्स ही क्यों, बाकी वाई नॉट। अगर आपने PR यादव पढ़ी है या टारगेट हाई पढ़ी है तो आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो थोड़ी सी नैरो रहेगी अगर आपने एनक्लेक्स नहीं पढ़ रखी है। इफ़ यू वांट टू ब्रॉड योर थिंकिंग एंड प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हो तो आपको सबसे पहले एनक्लेक्स पढ़नी पड़ेगी। एनक्लेक्स इज ए मस्ट बुक फॉर क्लियरिंग या क्वालिफाइंग नोरसेट। अगर आपने एनक्लेक्स पढ़ ली है तो डोंट वरी, एनक्लेक्स की आपको हर एक चीज़ याद रहनी चाहिए और हर एक क्वेश्चंस एनक्लेक्स में आपको ईजी टू अंडरस्टैंड वाली हम कह सकते हैं एनक्लेक्स बुक है। एनक्लेक्स में भी अब आपको जो सारणियाँ दे रखी है
या टेबल्स दे रखी है उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। टेबल्स या जो कि अलर्ट्स ऐसे लिख रखे हैं अलर्ट्स वाले, या थोड़े बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, या जिनकी जो राइटिंग है वो चेंज है थोड़े से, या जिनमें थोड़ा कलरफुल किया हुआ वो क्वेश्चन सबसे पहले देखने हैं। टेबल्स और अलर्ट्स वाले मैसेज आपको सबसे ज़्यादा देखने हैं। एम्स दिल्ली के यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और एम्स का जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चंस का वो टेबल्स में रहता है, एनक्लेक्स में। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी। हर एक कोचिंग के अलग अलग टेस्ट सीरीज़ है। बस टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन सबके समान रहते हैं, बस आपको चूज करना है कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आपको किसी कोचिंग की अच्छी लगती है तो आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, या किसी आपको अदर इंस्टीट्यूट की भी कोचिंग, जैसे वो कोचिंग उनकी नहीं रहती, ओनली टेस्ट सीरीज वाले रहते हैं डेडिकेटेड, तो आप उनकी भी ज्वाइन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी टेस्ट सीरीज इज़ ए वेरी मस्ट थिंग फॉर क्लियरिंग नोरसेट एंड एनी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो टेस्ट सीरीज तो होना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज़ में बात करूं तो जो सबसे प्रचलित टेस्ट सीरीज़ है वो टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ सबसे प्रचलित है। और साथ साथ में बात करूं तो हर एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जैसे कोचिंग में कंसेप्ट आरएनए की, फिर बात करूं जिंक की, फिर बात करूं उत्कर्ष की, फिर बात करूं जीनोमिक्स की, सब की आपको अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मेड गुरु की सबकी आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आपको रिवीजन किस अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले जितने भी आपने कोचिंग की है तो कोचिंग के नोट्स, या आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं तो सेल्फ नोट्स, या किसी दूसरी कोचिंग के नोट्स पर आप रिलायबल हो या आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो सबसे पहले नोट्स आपको अपने रिवाइज करने। नोट्स रिवाइज करने के बाद में फिर आपको बुक्स पढ़ना है। बुक्स आई थिंक फर्स्ट बुक वही सीक्वेंस रहेगा। पहले आपको पीआर यादव में से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर आपको टारगेट हाई में से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और देन लास्ट में आपको एनक्लेक्स में से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये था जो क्वेश्चन सोल्व करने का सीक्वेंस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अब सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से देखें। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको कोई भी एक यूट्यूब पर टीचर की क्लास देख लेनी है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्टली इमेज बेस्ड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोई नए क्वेश्चंस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपको या तो किसी आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, आर्टिकल्स के रिलेटेड, या फिर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं ईसीजी से रिलेटेड। ईसीजी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। वो आपको, अगर आपने ईसीजी में थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपने अच्छा थोड़ा बहुत ले रखा है, और साथ साथ में जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर आपने सर्च किया तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ईसीजी, तो आपको गूगल पे बहुत सारी ईसीजी मिल जाएगी जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। और वैसे ही एम्स दिल्ली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आप सर्च करोगे, जो सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले इमेज शो होती है वही मोस्टली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। एम्स के या नोरसेट के एग्ज़ाम में वही इमेज आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की। तो सब्जेक्ट के लिए हम आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नोरसेट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।